क्या आपने कभी सोचा है कि वह नगरी जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बसाया था, अचानक लुप्त कैसे हो गई? क्या सच में द्वारका नगरी समुद्र के गर्भ में समा गई थी, या इसके पीछे छिपी है कोई और रहस्यमयी कहानी? आज हम आपको ले चलेंगे उस अद्भुत यात्रा पर जहां इतिहास, धर्म और विज्ञान आपस में टकराते हैं। आइए जानते हैं श्री कृष्ण की द्वारका नगरी का लुप्त इतिहास। द्वारका नगरी, जिसे आज गुजरात के तट पर स्थित एक प्राचीन शहर के रूप में जाना जाता है, पौराणिक कथाओं और इतिहास में विशेष स्थान रखती है। हिंदू धर्म के अनुसार यह वह नगरी है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बसाया था। लेकिन आज का सवाल यह है कि यह अद्भुत नगरी लुप्त कैसे हो गई? महाभारत और भागवत पुराण में वर्णित है कि भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद समुद्र किनारे द्वारका नामक नगरी बसाई। यहां उन्होंने यादवों के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध राज्य की स्थापना की। द्वारका को सोने से सजी नगरी के रूप में जाना जाता था। परंतु क्या यह नगरी सिर्फ पौराणिक कथाओं का हिस्सा है, या इसका वास्तविक इतिहास भी है? और क्या द्वारका नगरी वास्तविक थी? और अगर हां, तो यह आज कहां है? समुद्र विज्ञानियों और पुरातत्वविदों ने 20वीं सदी में समुद्र के नीचे खोज करते समय गुजरात के तट के पास प्राचीन अवशेषों का पता लगाया। इन अवशेषों को डूबा हुआ द्वारका कहा जाता है। यह खोज तब एक क्रांति साबित हुई, क्योंकि यह पहली बार था जब पौराणिक द्वारका के वास्तविक अस्तित्व का सबूत मिला। द्वारका न केवल एक धार्मिक केंद्र थी, बल्कि यह प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी था। यहां से समुद्री व्यापार होता था और द्वारका एक प्रमुख पोर्ट सिटी मानी जाती थी। यह नगरी धार्मिक और आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण थी। कथाओं के अनुसार द्वारका नगरी का निर्माण देवताओं की मदद से हुआ था। श्री कृष्ण यहां अपनी प्रजा के साथ रहे और महाभारत के युद्ध के बाद द्वारका उनके जीवन का मुख्य केंद्र बन गया। यह नगरी एक महान सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र भी थी। लेकिन सवाल उठता है कि इस नगरी का अंत कैसे हुआ? यह माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद द्वारका को समुद्र ने निगल लिया। भागवत पुराण में उल्लेख मिलता है कि भगवान कृष्ण के स्वर्गारोहण के बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। क्या यह एक प्राकृतिक आपदा थी, या इसके पीछे कोई और कारण था? और क्या द्वारका का विनाश वास्तव में समुद्री लहरों के कारण हुआ, या इसके पीछे कोई छिपी हुई घटना थी? आइए जानते हैं। वैज्ञानिकों ने आधुनिक तकनीक और शोध से यह निष्कर्ष निकाला है कि द्वारका के डूबने का कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि और भूवैज्ञानिक गतिविधियां थीं। समुद्री तटरेखा में बदलाव के कारण द्वारका जैसी नगरीय सभ्यताएं धीरे धीरे समुद्र के नीचे समा गईं। समुद्र के नीचे की गई खोजों में प्राचीन संरचनाओं के अवशेष, मंदिर और अन्य स्थापत्य अवशेष मिले हैं। इन सबूतों से यह स्पष्ट होता है कि द्वारका कोई काल्पनिक नगरी नहीं, बल्कि एक वास्तविक शहर था जो आज समुद्र के गर्भ में छिपा हुआ है। पुरातत्वविदों ने द्वारका के समुद्री अवशेषों में हजारों वर्ष पुराने मिट्टी के बर्तन, शिलालेख और अन्य ऐतिहासिक धरोहरें प्राप्त की हैं। इन धरोहरों ने द्वारका नगरी के जीवन और संस्कृति पर भी रोशनी डाली है। द्वारका का इतिहास और पौराणिक कथा का मेल इसे और भी दिलचस्प बनाता है। जहां एक ओर यह श्री कृष्ण की नगरी थी, वहीं दूसरी ओर यह एक महान सभ्यता का केंद्र भी था। तो क्या द्वारका नगरी का पतन एक प्राकृतिक घटना थी, या यह श्री कृष्ण के समय के समाप्त होने का संकेत था? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार द्वारका का विनाश श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद होना तय था। लेकिन इस कथा में आध्यात्मिक संकेत भी छिपे हैं, जो यह बताते हैं कि इस महान नगरी का अंत केवल एक शुरुआत थी, एक नए युग की शुरुआत। आज भी द्वारका एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यहां के मंदिरों में श्री कृष्ण के प्रति आस्था रखने वाले लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष आते हैं। आधुनिक द्वारका और प्राचीन द्वारका का संबंध आज भी जीवित है, और यह नगरी धर्म, आस्था और इतिहास का एक अद्वितीय संगम है। द्वारका नगरी का लुप्त होना केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि यह एक महान सभ्यता के पतन का प्रतीक है। यह नगरी आज भी समुद्र के गर्भ में अपने अनगिनत रहस्यों के साथ छिपी हुई है। शायद एक दिन यह नगरी फिर से अपने अद्भुत इतिहास के साथ प्रकट हो और हमें हमारे अतीत की गहराइयों से जोड़ दे। धन्यवाद इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो
तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रोचक विषयों पर वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। द्वारका नगरी का इतिहास हमें यह सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है।